गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैक्स वेबर के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में जाना जाएगी। वेबर का स्ट्राटिफिकेशन, वेबर का अस्थिरीकरण। मैक्स वेबर ने अस्थिरीकरण की डिफाइन किस आधार पे दिया है? अगर थोड़ा सा स्ट्राटिफिकेशन के बारे में या अस्थिरीकरण के बारे में थोड़ी अगर कार्ल मार्क्स के बारे में जाना जाए तो कार्ल मार्क्स भी एक स्ट्राटिफिकेशन की डिफिनेशन आर्थिक व्यवस्था के आधार पर उन्होंने डिफाइन किया है। तो थोड़ा देखा जाए कि इनके बारे में इन्होंने किस आधार पे डिफाइन किया है। मैक्स वेबर अस्थिरीकरण मार्क्स के अस्थिरीकरण का एक संशोधित रूप है। इसमें मार्क्स के अस्थिरीकरण की झलक दिखलाई पड़ती है। मार्क्स अपने अस्थिरीकरण के सिद्धांत में वर्ग निर्माण का एकमात्र आधार आर्थिक व्यवस्था मानते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने अस्थिरीकरण के सिद्धांत में वर्ग निर्माण का एकमात्र आर्थिक व्यवस्था आधार मानते हैं। वही मैक्स वेबर अस्थिरीकरण की प्रक्रिया में कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था वर्ग निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकती है। यह वर्ग को ऊंचा उठा सकती है या वर्ग को नीचे गिरा सकती है। अर्थात कहने का मतलब है कि वर्ग को प्रभावित भी कर सकती है। किंतु कभी कभी सामाजिक व्यवस्था के आधार पर वर्ग या समूह का निर्माण होता है और उन सभी में विषमता पाई जाती है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था भी अस्थिरीकरण का एक आधार है। भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का कारण पाए जाने वाले वर्ग का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो उन्होंने कहा सामाजिक व्यवस्था के आधार पे अस्थिरीकरण के बारे में डिफाइन किए हैं मैक्स वेबर ने। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल पे दिए कि भारत में जो जाति व्यवस्था पे जो आधारित वर्ग जो पाए जाने वाले जो 4 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है जाति व्यवस्था पे आधारित। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्योंकि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर अस्थिरीकरण तो पाया जाता है, लेकिन यहाँ जो 4 समूह पाए जाते हैं इनमें उच्चता भी पाई जाती है और निम्नता भी पाई जाती है। उच्चता की भी भावना रखती है और निम्नता की भावना रखा जाता है। अगर हम जाति व्यवस्था पे जो 4 प्रकार के वर्ग का जो निर्धारण हुआ है, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, एम एन श्रीनिवास के अनुसार ये डोमिनेंट कास्ट है। वही शूद्र जो इन तीनों की सेवा करते हैं। तो एक तरफ से अगर तीनों को देखा जाए डोमिनेंट कास्ट से, तो इनकी जीवन शैली भले अलग अलग हो लेकिन एक हाई क्लास के अंदर आते हैं। शूद्र को हमेशा जो है सेवा करने के लिए, सर्विस करने के लिए उनकी रखी गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्क्स के अनुसार जो है सामाजिक व्यवस्था के आधार पर अस्थिरीकरण का विभाजन हुआ है। और जिस प्रकार क्या नाम है कि भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जाति व्यवस्था के आधार पर वर्ग का निर्माण। तो वहीं उन्होंने कहा कि वेबर के अनुसार इस प्रकार के कुछ समाजों में अस्थिरीकरण का आधार राजनैतिक दल भी होता है। मैक्स वेबर ये भी कहते हैं कि कभी कभी कुछ समाजों में अस्थिरीकरण का आधार राजनैतिक दल के कारण भी होता है। जो दल सत्ता पर विद्यमान होता है उसे उच्च वर्ग या सत्ताधारी वर्ग माना जाता है, और जो दल सत्ता पर विद्यमान नहीं होता है वो निम्न वर्ग या गैर सत्ताधारी वर्ग माना जाता है। इसलिए राजनैतिक दल के आधार पर भी अस्थिरीकरण पाया जाता है। अतः वेबर के अनुसार अस्थिरीकरण 3 आधार होते हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। इन 3 आधारों पर भी राजनीतिक दल में जो है अस्थिरीकरण का विभाजन होता है। उन्होंने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जाति व्यवस्था के आधार पर, एक सामाजिक व्यवस्था के आधार पर अस्थिरीकरण का विभाजन किया। जिस प्रकार हमारे यहाँ भारत में भारतीय समाज में जो 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरह उन्होंने राजनैतिक दल में किसी किसी समाज में राजनैतिक दल के रूप में भी अस्थिरीकरण का प्रयोग की होता है। जैसे उन्होंने बताया कि जिस दल में सत्ता पर विद्यमान होता है या जिस दल में सत्ता पे काबिज होते हैं या विद्यमान रहते हैं वो उच्च वर्ग या सत्ताधारी वर्ग के रूप में जाने जाते हैं।
जिसमें जो जिस दल में सत्ता का प्रयोग नहीं होता है वो गैर सत्ताधारी या निम्न सत्ता वर्ग के अंतर्गत माना जाता है। इसलिए राजनीतिक दल के आधार पर भी स्तरीकरण पाया जाता है। अतः वेबर के अनुसार स्तरीकरण के तीन आधार हैं: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। इन तीनों रूपों में जो है राजनीतिक दल का भी स्तरीकरण का विभाजन किया है उन्होंने। इसी प्रकार उन्होंने आगे भी बताया, मैक्स वेबर ने वर्ग को परिभाषित करने के लिए वेबर ने समान जीवन अवसर, कॉमन लाइफ चांस की बात करते हैं। कॉमन लाइफ चांस मतलब जीवन के समान अवसर, इस आधार पर भी उन्होंने डिफाइन किया। मैक्स वेबर कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था के आधार पर जीवन शैली, समान जीवन शैली के आधार पर एक वर्ग का निर्माण होता है, जिसे हम क्लास कहते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समान जीवन शैली के आधार पर सामाजिक क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों के एक समूह को एक परिस्थिति के नाम से भी जाना जाता है, क्लास स्टेटस के नाम से जाना जाता है। वहीं पर उन्होंने बताया कि आर्थिक संरचना के आधार पर समान जीवन शैली वाले लोगों को एक वर्ग या क्लास के नाम से भी जाना जाता है। जहां राजनीतिक संरचना में समान जीवन शैली वाले लोगों का एक वर्ग के रूप में होते हैं, उन्हें वेबर के अनुसार श्रेणीकरण का आधार क्लास, स्टेटस एंड पावर या प्रेस्टीज, प्रॉपर्टी एंड पावर के रूप में भी या 3P के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो मैक्स वेबर ने 3P या 3P या 3CSP की बात की है, उन्होंने क्लास, स्टेटस, पावर या प्रेस्टीज, प्रॉपर्टी और पावर के नाम से भी, 3P के नाम से भी उनका जानता है राजनीतिक संरचना के अंतर्गत। उसी प्रकार उन्होंने उस बेस पे भी आधार बताया कि इसी आधार पे तो किसी भी समाज के स्तरीकरण की व्याख्या करते हैं और देखते हैं कि जब अपने क्लास, स्टेटस, पावर के आधार पर छोटे से छोटे समूह में पाए जाने वाले स्तरीकरण की व्याख्या किया तो उन्होंने बहुत अधिक 120 वर्ग मिले थे। क्योंकि किसी का क्लास ऊंचा है तो स्टेटस निम्न है, किसी का क्लास निम्न है तो उसका स्टेटस ऊंचा है, किसी का क्लास और स्टेटस दोनों उच्च है तो उसका पावर निम्न है। एक चीज ध्यान से सुनिएगा इसको, किसी की क्लास ऊंचा है तो उसका स्टेटस निम्न है, किसी का क्लास निम्न है तो उसका स्टेटस जो है ऊंचा है, किसी का क्लास और स्टेटस ऊंचा है तो उसका पावर निम्न है। इस तरह से विभिन्न वर्ग दिखाई देते हैं जो स्तरीकरण का अस्पष्ट विभाजन है। इसलिए उन्होंने पुनः परिस्थिति बाजार या बाजार परिस्थिति या मार्केट सिचुएशन कहा। इसका नाम उन्होंने मार्केट सिचुएशन दिया। जैसे आज दिवाली चल रही थी, उधर बिहार में जो है इलेक्शन चल रहे थे, तो आप जो हमारे शेयर होते हैं, सेंसेक्स होते हैं, निफ्टी होते हैं, आपने देखा कभी जब ऐसे फेस्टिवल आते हैं, जब पूरे भारत जैसे जो एक बड़ी पॉपुलेशन के लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हो, तो अक्सर देखा जाता है जो हमारे निफ्टी और शेयर होते हैं, सेंसेक्स होते हैं, वो काफ़ी बहुत तेजी से चढ़ाव करते हैं। यानी उनकी इतनी तेज़ी से ग्रोथ होती है। और जैसे कभी क्या होता है कि आज जो कोविड-19 में जो पैंडेमिक में आज जो जिस तरह पूरा भारत या पूरा वर्ल्ड प्रभावित हुआ है, तो कहीं ना कहीं शेयर हमेशा डाउन हो रही, सेंसेक्स और निफ्टी डाउन होते जा रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार उन्होंने कहा कि जिसके क्लास उच्च थे स्टेटस निम्न थे, जिसके क्लास निम्न थे स्टेटस उच्च थे, और जिसके क्लास और स्टेटस दोनों उच्च थे उनके पावर निम्न थे। इन्हीं जो वर्ग की जो डिफाइन उन्होंने किया था, जो इस तरह की व्यवस्था आधारित पे उन्होंने व्याख्या किया था, तो उन्होंने कहा कि यह तो एक मार्केट सिचुएशन है, यह परिस्थिति बाजार है या बाजार परिस्थिति है। इन्हीं के आधार पर उन्होंने डिफाइन किया कि इन्हीं के आधार पर उन सभी समूहों को पुनः स्तरीकृत किया जाए। बाजार परिस्थिति का तात्पर्य या मार्केट वैल्यू से यह है कि जब उन्होंने बाजार परिस्थिति के आधार पर समूहों में किया तो उन्होंने वेबर को 4 वर्ग में मिले।
उन्होंने जब बाजार परिस्थिति के आधार पर बांटा, जिसके फलस्वरूप इन्हें 4 वर्ग में प्राप्त हुए। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा संपत्ति विहीन सफेद पोष बाबू वर्ग, तीसरा मध्य पूंजीपति वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग। इन 4 वर्ग के बारे में उन्होंने डिफाइन किया। पूंजीपति वर्ग के बारे में यार, पूंजीपति वर्ग किसे कहा जाता है? पूंजीपति वर्ग, इस वर्ग का बाजार में बहुत अधिक महत्व है। पूंजीपति वर्ग का बाजार में बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इसके पास इतनी पूंजी है कि बाजार इसी की पूंजी से चल रहा है। भाई आज अगर देखा जाए, भारत का एक एग्जांपल लिया जाए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा, आदित्य बिरला, जितने भी बड़े बड़े मार्केट को कैप्चर किया, जितने, चाहे जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन्हीं की वजह से तो आज पूरे बाजार पे या पूरे भारत जैसे बाजार पे इन्होंने कब्जा किया है, क्योंकि इनके पास इतनी पूंजी है कि इन्हीं के आधार पे चलती है। ये बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के रूप में आते हैं। दूसरा संपत्ति विहीन सफेद पोष बाबू वर्ग। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इस वर्ग के पास पूंजी तो नहीं है। जो सफेद पोष बाबू होता है, संपत्ति विहीन होता है, इस वर्ग के पास तो पूंजी नहीं होती है, क्योंकि बाजार में इसका सम्मान तो होता है। बाजार में इसका सम्मान तो होता है। ये उच्च वर्ग के माने जाते हैं। जैसे आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा है जो संपत्ति विहीन और सफेद पोष बाबू के वर्ग के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनके पास तो पूंजीपति होती नहीं है। इनके पास बाजार में सम्मान तो होता है। ये उच्च वर्ग के रूप में भी माने जाते हैं। जैसे IAS, PCS, MBA, MTech, ये जितने भी प्रोफेशनल डिग्री, जितने भी बड़े वर्ग के लोग हैं, इनके पास तो कोई, सही बात है कि इनके पास कोई नहीं है। सफ़ेद पोष बाबू के वर्ग के रूप में जाना जाता है, उच्च वर्ग के रूप में जाना जाता है। इनके पास कोई भी पूंजीपति तो होता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस वर्ग के दायरे के अंतर्गत वो आते हैं। IAS, MBA, MTech, PCS सभी इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हो गया मध्य पूंजीपति वर्ग। मध्य पूंजीपति वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत छोटे व्यवसायी आते हैं। ये वर्ग कभी नष्ट नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि मध्य पूंजीपति वर्ग, जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं, जो आज पूरे भारत को चला रहे हैं, जिनकी पूरी आज, जिनके पास जितनी पूंजी है, जो कैपिटल है, उसी के माध्यम से आज पूरे बाजार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, वितरित कर दिए हैं। लेकिन ये पूंजी, जो मध्य पूंजीपति वर्ग है, ये कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इन्हीं के आधार पे जीते हैं। इनके मार्केट वैल्यू को जो है कि बढ़ाते हैं। तो इसलिए मध्य पूंजीपति वर्ग के पास छोटे व्यवसाय के रूप में आ गए। दूसरी बात है कि ये वर्ग कभी नष्ट नहीं होता है। चौथा है श्रमिक वर्ग। इस वर्ग का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है। मैक्स वेबर ने पूंजीपति वर्ग एवं संपत्ति विहीन सफेद पोष बाबू वर्ग को उच्च वर्ग के अंतर्गत रखा। मध्य पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग को निम्न वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। यह मैक्स वेबर ने रखा है। उनके कहने का अगर निष्कर्ष देखा जाए तो उनके कहने का मतलब है कि वेबर का स्थिरीकरण मार्क्स के स्थिरीकरण का संशोधित रूप है। वेबर आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को भी स्थिरीकरण का महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो मैक्स वेबर का स्थिरीकरण का सिद्धांत था, वो आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को भी स्थिरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आज हमने मैक्स वेबर के स्थिरीकरण के सिद्धांत को बारे में जानकारी प्राप्त की। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो भी क्वेरी होगी आप चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इससे तो ये पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। और आगे भी आपको मैक्स वेबर की आइडियल प्रारूप या आदर्श प्रारूप के बारे में अगला लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।